नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हम गृहस्थ लोग घर पे जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हम किस प्रकार के वाद्य का जो है हम प्रयोग करें। अर्थात देखिए, पंडाल आदि हो या फिर बड़े बड़े जहाँ पर दुर्गा पूजा के आयोजन किए जाते हैं, वहाँ पर तो ढाक आदि बजाए जाते हैं। पर घर पे हम लोग जैसे मान लीजिए केवल महाआरती ही करें या दशोपचार षोडशोपचार विधि से हम पूजन करें माँ की, तो वहाँ पर जो है हमें किस वाद्य का जो है प्रयोग करना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, घंटी जो है, ये जो घंटी जो है, ये तो मतलब सर्ववाद्यमय कहा गया है। तो आपको हर पूजा में घंटी बजाना ही होता है। अर्थात जो है आरती आदि के समय लक्ष्मी पूजा को छोड़कर कई जगह पर बजाए जाते हैं। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, क्या क्या वाद्य किस पूजा में निषेध है और किस पूजा में नहीं, उसका आप देख सकते हैं दोस्तों। मूल रूप से घंटी जो है उसे सर्ववाद्यमय कहा गया है। अर्थात जो है आप हर पूजा में ही जो है घंटी बजा सकते हैं, अगर आपके पास और कोई वाद्य नहीं है तो घंटा बजाते हुए ही हम आरती आदि ये सब कुछ करते हैं। तो घंटा अगर कम से कम बजाते हैं तो कोई दूसरे वाद्य की हमें आवश्यकता नहीं होती है। घंटी और शंख ध्वनि को जो है ओमकार ध्वनि कहा गया है, पूर्ण ध्वनि कहा गया है, इस कारण से जो है तो घंटी बजा के ही जो है सर्ववाद्यमयी घंटा रूप में ही बजाते हुए ही जो है हम माँ की पूजन कर सकते। पर शंख अगर आप बजाते हैं उसके साथ, तो वो और भी ज़्यादा उत्तम होता है दोस्तों। साधारण गृहस्थों के लिए दुर्गा पूजा के अगर आप जो है बहुत सहजता से मिलने वाले वाद्य के बारे में मुझसे पूछे, तो वो शंख है। कोई भी शंख आपके पास है, आपके पास पंचमुखी शंख हो, आपके पास ऐसे छोटे वाले शंख हो, इस प्रकार का शंख हो, कोई भी शंख आपके पास है, वो वाले शंख जो है आप बजा सकते हैं। या फिर आप दुर्गा पूजा के पहले ही अगर आपके पास नहीं है, तो एक शंख जो है वो आप कम से कम खरीद लीजिए। एक शंख जो है कम से कम आप खरीद लीजिए। दुर्गा पूजा के लिए शंख जो है, शंख ध्वनि जो है वो विशेष ध्वनि होता है, ये जयध्वनि ध्वनि होता है। दुर्गा पूजा में माँ जो है महिषासुर मर्दिनी है, तो युद्ध की विजय के रूप में ये विजय जो है, युद्ध तो एक प्रतीक मात्र है, ये विजय जो है हमारे ये जो षड्रिपु आदि के ऊपर जो है हमारे विजय आदि का ही एक घोष बोल सकते हैं। तो शंख ध्वनि जो है मतलब इसी से तो युद्ध है। महिषासुर तो उसके ही प्रतीक हैं दोस्तों, वो हमारे काम क्रोध लोभ आदि का ही प्रतीक जो है असुर रूप में है। माँ उन्हें ही जो है त्रिशूल से उन जो है रिपुओं को ही जो है काट रहे हैं। ये महिषासुर मर्दिनी रूप माँ का उसी का ही प्रतीक है। तो ये विषय को अगर आप ध्यान में रखते हुए, अर्थात जो है माँ की पूजा में वाद्य का प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं और उत्तम वाद्य, तो आप जो है शंख ध्वनि अवश्य करें, शंख ध्वनि अवश्य करें। शंख ध्वनि जो है वो विजय की ध्वनि है, वो जय ध्वनि है दोस्तों। इसलिए जो है हमें शंख ध्वनि करना चाहिए, और शंख ध्वनि करने से ही जो है सभी ध्वनि मतलब ओमकार स्वरूप है। शंख ध्वनि जो है वो ओमकार स्वरूप है, तो इसलिए जो है सभी देवी देवताओं के आशीष जो है शंख ध्वनि करने से मिल जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पर शंख ध्वनि किए जाते हैं, वहाँ पर सभी देवी देवताएं जो है वो पधारते हैं और हमें आशीष देते हैं। तो इसीलिए जो है सभी देवी देवताओं का अर्थ है दोस्तों, सभी जो है मतलब हमारे जितने भी ये जो ज्योति शक्ति है हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो है वो एकत्रित होकर जो है हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो है शंख ध्वनि हमेशा अगर आप जो है घर में 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छा है, नित्य प्रतिदिन की पूजा में भी। और दुर्गा पूजा में विशेषकर जो है अगर आप शंख ध्वनि करते हैं, दुर्गा पूजा असल में जो है वो रजगुण की पूजा है। ये जो है रजगुण की पूजा है, अर्थात जय होने की पूजा है, जय विजय की एक विषय है, जया विजया। इसलिए जो है माँ की जो सखी है ना, उनके नाम भी जया विजया, इसी कारण से जो है वो भी एक प्रतीकात्मक विषय है। खैर ये सारे तत्व की विषय हैं, वो सारे विषय को लेकर अगर बोलने जाएंगे तो वो सारे विषय जो है एक दूसरे जगह पर चला जाएगा। पर शंख ध्वनि जो है ये जय ध्वनि है। और दुर्गा पूजा क्योंकि रजगुण की पूजा है, तो इसीलिए जो है
रजोगुण के माध्यम से सत्व गुण की प्रतिष्ठा, यही दुर्गा पूजा की मूल विषय है, हमारे नवरात्रि पूजन की मूल विषय है दोस्तों। इसीलिए जयध्वनि करना जो है बहुत ज़रूरी है इस पूजा में। घंटा सर्ववाद्यमयी है, आप घंटी बजाइए, कोई भी घंटी आपके पास है, कोई भी आपके पास घंटी हो, आप उसी घंटी को बजाते हो। आपको नई कोई घंटी, बहुत सारे आप लोग घंटी को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया है दोस्तों, आप वो सारे वीडियो थोड़ा देखिए, इससे आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। घंटी आपके पास जो भी है उसका प्रयोग करते हुए ही, वही बजाते हुए आप माँ की आरती कर सकते हैं। और साथ में आप शंख ध्वनि जो है, दुर्गा पूजा में आप शंख ध्वनि अवश्य करें दोस्तों। शंख ध्वनि जो है वो जयध्वनि ध्वनि है। जयध्वनि ध्वनि करते हुए अगर जो है माँ की आप आरती, पूजा महाआरती के बाद अगर आप शंख ध्वनि करते हैं तो आपकी आरती जो है संपूर्णता को प्राप्त करती है दोस्तों। तो इसीलिए जो है दुर्गा पूजा में शंख ध्वनि करने की अवश्य चेष्टा करिए। अगर आपके पास नहीं है तो शंख देखिए 200-250 में आपको अच्छे वाले शंख ही मिल जाएंगे, ऑनलाइन से भी मिल जाएंगे। आप अपने आसपास के जगह पर जाकर जो, मतलब बहुत महंगे आपको लेने की आवश्यकता है या फिर बहुत बड़े आपको लेने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है, पर एक शंख जो है कम से कम आप लीजिए। हम घर पे ढाक आदि ये सब कुछ तो नहीं बजा सकते, और हमारे साधारण गृहस्थों के लिए जो है शंख ही जो है सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम ध्वनि है दुर्गा पूजा के लिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों, आपके पास पंचमुखी शंख हो, आपके पास कोई भी शंख जो है, उस शंख को बजाते हुए आप दुर्गा पूजा करिए। दुर्गा पूजा के आरती के समय, दुर्गा पूजा के जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन नवरात्रि के, तो उस समय आप शंख ध्वनि करिए। तो देखिएगा आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, क्योंकि उसमें धूप आदि, शंख आदि ये सब कुछ अगर होता है नवरात्रि के समय तो पॉजिटिविटी बहुत हो जाता है दोस्तों। और यही पॉजिटिविटी जो है, यही सकारात्मकता साल भर जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। तो आप शंख ध्वनि जो है वो आप अवश्य करिए नवरात्रि के पूजा में। जयध्वनि, दुर्गा पूजा जयध्वनि अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जो है हम साधारण गृहस्थ जो है जयध्वनि रूप में जो है ओमकार स्वरूप शंख वाद्य करते हुए माँ की पूजा आरती करेंगे। तो आप लोग भी जो है शंख ध्वनि करते हुए माँ की पूजा करिएगा। यही जो है दुर्गा पूजा के उत्तम जयध्वनि है दोस्तों। तो मुझे लगता है इस वीडियो की विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि घंटा आदि के साथ कौन से और वाद्य जो है उत्तम वाद्य है दुर्गा पूजा के लिए। जो साधारण गृहस्थ जो है जो पूजन आदि कर रहे हैं वो कौन से वाद्य का जो है प्रयोग करेंगे, तो उन्हें शंख ध्वनि अवश्य करना चाहिए। जयध्वनि स्वरूप शंख ध्वनि अवश्य करना चाहिए दुर्गा पूजा में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।